भारत की 5 सबसे भयानक और डरावनी जगह जहां पर सरकार की भी जाने की हिम्मत नहीं है और यहां पर सिर्फ भयानक आत्माओं का बसेरा है। नंबर 1, भानगढ़ का किला। दोस्तों, भानगढ़ के किला को दुनिया के 10 सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। इसका इतिहास सदियों से डरावना रहा है। यहां लोग जाने से डरते हैं। कहते हैं कि इस किले में आज भी डरावनी आत्माओं का बसेरा है, जहां से रोज रात को रोने की आवाज आती है। यहां पर जो भी जाता है तो उसके शरीर में बेचैनी होने लगती है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि यहां आकर कई लोग गायब भी हो चुके हैं। हालांकि यहां फिर भी लोगों की भीड़ लगी रहती है। इस किले को देखने के लिए इस किले के बाहर साफ साफ लिखा हुआ है कि शाम ढलने के बाद इस किले के आसपास ना आए, वरना आपके साथ अनहोनी हो सकती है। सदियों पहले यह महल और किला चमचमाया करता था। इसके चारों तरफ खुशहाली थी और यह एक सुंदर महल हुआ करता था जिसमें भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावली रहा करती थी। और इसी शहर में एक जादूगर भी रहा करता था जिसे राजकुमारी से प्यार हो गया था क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। पर राजकुमारी ने साफ साफ जादूगर से शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद वह जादूगर हद से ज्यादा क्रोधित हो गया था। मरते वक्त उस जादूगर ने इस किले को श्राप दे दिया कि यह भानगढ़ का किला पूरी तरह तहस नहस होकर बर्बाद हो जाएगा और इसके आसपास कोई भी नहीं रह पाएगा। और वही हुआ। कुछ ही दिनों बाद यह किला पूरी तरह खंडहर में बदल गया। लोगों का मानना है कि उसी रात इस किले में हजारों लोग दबकर मर गए थे, जिसकी आत्माएं आज भी इसी में भटकती है। नंबर 2, कुलधरा गांव। दोस्तों, इस गांव को राजस्थान का भूतों का गांव भी कहा जाता है। यह भारत की सबसे डरावनी जगह में से एक है जहां पर आज भी लोग अकेले नहीं जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में आने के बाद लोग अपने आप को उदास हो जाते हैं, उनके शरीर में घबराहट होने लगती है। यह गांव पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, जहां पर सिर्फ छोटी छोटी ईंट की दीवारें हैं। इस गांव को लेकर राजस्थान के लोग के दिल में एक दहशत फैली हुई है। इस गांव के लोगों ने रातों रात यह गांव छोड़कर चले गए थे। दोस्तों, सदियों पहले यह गांव चारों तरफ खुशियों से और हरियालियों से भरा हुआ था। लोग अपना काम धाम करके इसी गांव में खुशहाली से अपने परिवार के साथ रहते थे। पर इस गांव में एक खतरनाक आदमी जैसलमेर के जमींदार सलीम सिंह की नजर पड़ चुकी थी। सलीम सिंह बहुत ही क्रूर और अमीर आदमी था। वह गांव के लोगों से जबरदस्ती पैसे वसूलता था। इसके अलावा उसकी नजर गांव की बहू बेटियों पर भी थी। इसी गांव में एक प्रधान जी रहा करते थे, जिनकी एक बेटी थी। उनकी बेटी बहुत सुंदर थी और सलीम सिंह ने उन्हें देख लिया था। सलीम सिंह ने जबरदस्ती गांव वालों को कहा कि प्रधान जी की बेटी से उनकी शादी करवा दी जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह इस गांव को बर्बाद कर देंगे। इसके बाद पूरा गांव प्रधान जी के बेटी को बचाने के लिए कुलधरा गांव के मंदिर के पास पंचायत बैठाई। रात को पंचायत और गांव के लोगों ने कहा कि हम इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। गांव के लोगों ने सारा सामान लिया और एक साथ 5000 लोग इस गांव को छोड़कर रातों रात चले गए। जाते जाते गांव वालों ने यह श्राप दे दिया कि इस कुलधरा गांव में कोई भी नहीं बस पाएगा। दोबारा उस रात वह लोग कहां चले गए, ये आज तक किसी को पता नहीं। तब से इस गांव में खतरनाक भूतों का बसेरा है। नंबर 3, नॉर्थ सेंटिनल। दोस्तों, भारत के इस आइलैंड पर ऐसे खतरनाक लोग रहते हैं कि भारतीय सरकार भी यहां नहीं जाना चाहती है। इस आयरलैंड पर आज तक जो भी गया वह कभी वापस लौटकर नहीं आया। यहां पर कौन से लोग रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, यह आज तक किसी को पता नहीं। यहां पर रहने वाले लोग हद से ज्यादा काले होते हैं, जो इन पत्तियों के घर में रहते हैं। यहां पर 100 से 200 लोग हजारों सालों से यहां पर रहते आए हैं। कई भारतीय मछुआरों ने यहां पर जाने की कोशिश की, पर इन लोगों ने उन्हें मारकर समुद्र में फेंक दिया था। यहां पर 2005 में जब बहुत तेज सुनामी आई थी तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। भारतीय सरकार ने इन लोगों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर भेज, तो इन लोगों ने हेलीकॉप्टर पर ही तीर बरसाना चालू कर दिया। वही साल 2017 में एक अमेरिकन ब्लॉगर मछुआरों को 25,000 देकर चुपके से इस आइलैंड पर घुस गया ताकि वह इन लोगों से बातें कर सके, पर इन लोगों ने इसको भी मारकर समुद्र के बगल में टांग दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर रहने वाले लोग कितने खतरनाक लोग हैं। इसलिए भारतीय सरकार ने इस आइलैंड पर जाने के लिए बैन लगा रखा है, और साथ ही इंडियन नेवी के कमांडो चारों तरफ इस आयरलैंड के आसपास घूमते रहते हैं। नंबर 4, दिल्ली कैंट। दोस्तों, जगह पर एक महिला का राज चलता है, जहां की सड़कों पर रात के समय शायद ही कोई गुजरता है। यह रोड पूरी तरह खाली और डरावना रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहां पर एक महिला सफेद साड़ी पहनकर आने जाने वाले गाड़ी वालों से लिफ्ट मांगती है। अगर कोई उसे लिफ्ट नहीं देता है तो यह उसका पीछा करने लगती है। साथ ही इस जगह पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिससे उस महिला को लेकर यहां के लोगों में एक खौफ समाया हुआ है। 5वें नंबर पर है रामोजी फिल्म सिटी। इसके अलावा भी भारत में कई डरावनी जगह है,
जिसके मेरे बारे में मैं आपको वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगा।